हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 12 लेकर आई हूँ बच्चों। और ये 11th वाली वर्कशीट जो है सहयोग, उसका पार्ट 2 है। यानी सहयोग माने कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम करना। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना, किस तरह से मिलजुल कर काम किया जा सकता है। आगे इसमें लिखा हुआ है, इस चित्र को देखिए। आपको एक चित्र दिखाया हुआ है बच्चों, ठीक है, और उस चित्र को आप देख करके बताएंगे इन प्रश्नों के उत्तर। इस चित्र को देखिए और सोचकर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह का काम करने लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा? क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती है? उसके बाद बच्चों, आपको एक प्लान दिया गया है, एक प्लान बनाया है इन्होंने, लिखा है प्लान बनाएं। ठीक है, किस तरह का प्लान बनाना है, आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। स्टेप 1, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से 2 टीम बना लीजिए। ठीक है। स्टेप 2 है, दोनों टीमों के सदस्य एक कागज़ लेकर एक प्लेन बनाएं। एक ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तक उड़ सके या तय कर सके। देखो बच्चों, कागज़ के प्लेन तो सब बच्चों को बनाने आते हैं, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है कि कागज़ के प्लेन बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों की 2 टीम बनाएं, ठीक है, और उसको कागज़ के प्लेन को जो जितनी दूर तक उड़ा सकेगा ऐसा प्लेन बनाएं। ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टेप 3, अब दोनों टीमों के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक हाथ का प्रयोग करेंगे, दूसरे हाथ को दोनों अपनी पीठ से सटा कर रखेंगे। ठीक है बच्चों, एक हाथ से आपको प्लेन बनाना है। 2 टीम जो आपकी बनी है परिवार की, दोनों मिलकर एक हाथ से अपना प्लेन तैयार करेंगे। स्टेप 4 में लिखा है, प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा। तो बच्चों, प्लेन बन जाने के बाद क्या होगा, जो सदस्य एक हाथ से प्लेन बनाएगा वो उसमें कलर नहीं करेगा, वो कलर करने के लिए कोई दूसरे सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है, और आपस में वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है बच्चों। अगला पॉइंट है 5th वाला, उसमें लिखा है स्टेप 5 में, प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीमों के सदस्य एक करके अपना अपना प्लेन उड़ाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान टास्क है। सबसे पहले सदस्य टीम बनाएंगे 2, ठीक है। 2 टीम बन जाने के बाद एक टीम अपने एक हाथ से प्लेन बनाएगी, दूसरी टीम उसमें दूसरे टीम का जो सदस्य होगा, दोनों टीमों के अलग अलग सदस्य उनमें कलर करेंगे, वो अलग होंगे। जो एक हाथ से प्लेन बनाएंगे वो अलग होंगे, और फिर जो प्लेन उड़ाएंगे, ठीक है, प्लेन उड़ाने वाले सदस्य अलग चुने जाएंगे, और फिर वो बारी बारी करके अपना प्लेन उड़ाएंगे। फिर देखा जाएगा किसका प्लेन ज़्यादा दूर तक जाएगा। ओके बच्चों, ये तो आपके घर के सदस्यों के करने वाले काम हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अन्य गतिविधि है। इसमें लिखा है, अब सोचें और उत्तर दें। पहला प्रश्न है, एक हाथ से प्लेन बनाने में आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई? तो इसका जवाब मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एक हाथ से प्लेन बनाने पर समय अधिक लगा और कार्य पूरा करने में कठिनाई हुई। जब बच्चों हमें एक ही हाथ से काम करना है तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि हमें दोनों हाथों का बैलेंस बनाकर काम करने की आदत है, तो एक हाथ से करने में हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। ओके। प्रश्न नंबर 2 है, प्लान अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्लान को अच्छा बनाने के लिए हमारी टीम ने एकजुट होकर आपसी सहयोग और मेहनत से काम किया और समय का सदुपयोग किया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान एक लाइन के आंसर हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बहुत छोटे छोटे आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, सहयोग की पहचान करनी है हमें। ठीक है, आगे हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी हैं और हम तक पहुंचती हैं। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? आओ देखें और समझें। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो बिना आपसी सहयोग के नहीं हो सकती? तो लिखा है बच्चों, एक उदाहरण आपको दिया है स्कूल यूनिफॉर्म का। उदाहरण के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है, कटिंग कौन करता है, बटन और जिप कौन लगाता है, प्रेस करके पैक कौन करता होगा। इस प्रक्रिया में यदि डिज़ाइन आदि के बारे में मतभेद हो तो उसे कैसे सुलझाते होंगे? ठीक है बच्चों, कोई भी काम है, अगर कोई भी मिलजुल कर काम करता है तो मतभेद होना तो निश्चित है। देखो, आप अगर अपनी फ्रेंड का सर्कल बना करके कोई काम करते हो तो कभी किसी की
राय मिलती है, कभी नहीं मिलती। अगर एक फ्रेंड कहेगी नहीं मुझे तो इस पीरियड को अटेंड करना है, मुझे इसका काम पूरा करना है, दूसरी कहेगी नहीं चलो खेलने चलते हैं। तो ऐसा तो होता है कि आपसी सहयोग में काम करने के लिए थोड़ी सी रुकावट आती है। तो उसका मैंने आंसर आपको साथ के साथ दे दिया है। लिखा है फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता होगा, तो इसका आंसर है बच्चों फैशन डिज़ाइनर। ठीक है। कटिंग कौन करता है, तो टेलर या दर्जी कटिंग करता है। बटन और जिप कौन लगाता होगा, तो टेलर जो है बच्चों वो कटिंग करता है और स्टिचिंग करता है। ठीक है। और जो उसका सहायक होता है वो बटन, काज, जिप वगैरह जो होता है वो लगाता है। प्रेस करके पैक कौन करता होगा, तो बच्चों जो प्रेस करता है यानी कि इस्त्री करने वाला और कपड़ों को पैकिंग करने वाला या पैक करने वाला, ये अलग अलग काम सब डिवाइड कर लेते हैं और इसी हिसाब से काम करते हैं। इस प्रक्रिया में यदि डिज़ाइन आदि के बारे में मतभेद होता होगा तो उसे कैसे सुलझाते होंगे। जब बच्चों मतभेद आपस में होता है तो आपस में ही सुलझाएंगे ना। तो इसका आंसर होगा फैशन डिज़ाइनर और दर्जी जो है वो आपस में सलाह मशवरा करके मतभेद को सुलझा लेते होंगे। ठीक है। आगे इसमें दिया है बच्चों, ये तो हो गया आपका काम। अगला इसमें गतिविधि जो है वो है एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई वस्तु कैसे बन जाती है। अब बच्चों हम मिलजुल के काम करते हैं तभी एक नई वस्तु तैयार हो जाती है। आपसी सहयोग से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं सभी अपने अपने कार्य को पूरा करके नई वस्तु बना देते हैं। अगली गतिविधि है हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं जहां आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु या काम का उदाहरण दें। तो बच्चों हम इसमें मिठाई की दुकान का उदाहरण दे सकते हैं। मिठाई की दुकान का कैसे, मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने वाला अलग होता है, पैक करने वाला अलग होता है। ठीक है ना। तो सबने अपने अलग अलग काम बांट रखे होते हैं। तो आप किसी और का भी उदाहरण दे सकते हैं। आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाएंगे। बच्चों इसका बहुत आसान आंसर है कि अगर मतभेद होता है तो मिलजुल कर ही इसको सुलझाया जाता है। जैसे कि एक वस्तु को काफ़ी लोग मिलकर बनाते हैं तो मतभेद भी सब लोग मिलकर ही सुलझा सकते हैं। ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों के आप जवाब इस तरह से दे सकते हैं। और लास्ट में बच्चों आपसे पूछा गया है, आशा है आप समझ पाए होंगे कि हमारे आसपास जो कुछ होता है या नया बनता है उसमें कई लोगों का योगदान और विविधता देखने को मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। तो बच्चों इसमें पूछा है क्या आप समझ गए हैं सब कुछ जो इसमें समझाया गया है। तो हाँ इसमें आप लिख सकते हो हाँ हम अच्छी तरह समझ गए हैं। ठीक है। वो मैंने माउस से लिखा है इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आप सही से इसको लिख देना। तो बच्चों यहाँ आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।